नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं KGS न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास मॉर्निंग बुलेटिन में। आज तारीख 6 जुलाई 2026, दिन सोमवार, और हम हाजिर हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। अगले कुछ समय में हम आपको दिखाएंगे वो हर बड़ी खबर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, बिना किसी मिर्च मसाले के। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के बड़े हेडलाइंस के साथ। रेड सी में कार्गो शिप पर हमला। यमन के पास लाल सागर से गुजर रहे एक कमर्शियल कार्गो शिप पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसकी पुष्टि ब्रिटिश मिलिट्री ने की है। POK में आज़ादी के नारे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में बदहाली और महंगाई के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सड़कों पर उतर कर आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर लड़ेंगे उपचुनाव। जन स्वराज पार्टी ने आधिकारिक ऐलान किया है कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे का राम रक्षा प्रदर्शन। चंदा चोरी और मंदिर विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र में राम रक्षा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। CM योगी का विपक्ष पर निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि बाबरी ढांचे का समर्थन करने वालों को कभी भी सनातन आस्था की चिंता नहीं रही। विदेश मंत्री का 6 देशों का दौरा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर आज से अमेरिका, खाड़ी देशों और बेल्जियम सहित 6 देशों का महत्वपूर्ण राजकीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। बेंगलुरु में गंभीर जल संकट। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड BWSSB ने पानी की कमी को देखते हुए कारों को धोने और स्विमिंग पूल में पीने के पानी के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अन्ना हजारे का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में RTI नियमों में बदलाव के खिलाफ अन्ना हजारे का सरकार को दिया अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। वो भूख हड़ताल शुरू कर सकते हैं। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में 28 वर्षीय नवविवाहित आकृति सुतार की तीसरी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिर कर मौत हो गई। शादी के महज 2.5 महीने बाद हुई इस घटना पर लड़की के परिवार ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला है, जिसकी जांच अब मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति को 20 से अधिक नींद की गोलियां खिलाकर मार डाला। हत्या के अंजाम देने के बाद महिला ने साक्ष्य छिपाने के इरादे से पति के शव को घर के अंदर ही बाथरूम क्षेत्र में दफन कर दिया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बाथरूम से शव बरामद किया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में मरम्मत कार्य के दौरान एक पुरानी 2 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीम ने मौका पर पहुंचकर राहत कार्य चलाया और शुरुआती जांच में इसे संरचनात्मक कमजोरी का मामला माना जा रहा है। आगरा में दर्दनाक हादसा। आगरा में कूलर से पूरे कमरे में करंट फैलने के कारण सोते समय एक पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। देश की मशहूर पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई का रायपुर एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया है। CBSE क्लास 10th रिजल्ट का इंतजार। CBSE की नई नीति के तहत आयोजित हुए क्लास 10th फेज 2 के नतीजों का 6 लाख से ज़्यादा छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाला है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा तारीखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 28 जुलाई को आयोजित करने का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम। यूपी बोर्ड की
कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जून से सख्त निगरानी के बीच शुरू होगी। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 11 जुलाई को होने वाली यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें हिंदी, सोशल साइंस और म्यूजिक जैसे विषय शामिल हैं। इंस्टाग्राम चाइल्ड्स अब्यूज एड्स पर सख्ती। केंद्र सरकार ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को प्रमोट करने वाले विज्ञापनों को लेकर मेटा को सख्त निर्देश जारी कर तुरंत कार्रवाई करने का कहा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक। बीजेपी नेता संबित पात्रा का व्हाट्सएप अकाउंट साइबर ठगों द्वारा हैक कर लिया गया, जिसके जरिए उनके कॉन्टैक्ट से पैसे की मांग की जा रही है। फॉक्सकॉन की बम्पर कमाई। विश्व स्तर पर एआई बूम के चलते दिग्गज टेक निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 40% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गिग वर्कर्स कानून पर अंतरिम राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के नए गिग वर्कर्स कानून को चुनौती देने वाले जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को अंतरिम राहत दी। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद। एआईसीटीई के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मांग में कमी के कारण देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं, जिसमें यूपी और महाराष्ट्र सबसे आगे है। सोने चांदी में स्थिरता। वीकेंड के कारण घरेलू सराफा बाजार बंद रहने से सोने चांदी की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कमजोर डॉलर का सपोर्ट। अमेरिकी जॉब डेटा कमजोर आने और डॉलर में गिरावट के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर वैश्विक बाजार में सोने को मजबूती मिल रही है। पेट्रोकेमिकल्स पर राहत। सरकार ने देश में सप्लाई बनाए रखने के लिए 40 से ज्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स पर जीरो कस्टम ड्यूटी की राहत को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अब चलते हैं मौसम की ओर। मुंबई पालघर में आफत की बारिश। मुंबई और पालघर में लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने 6 जुलाई के लिए भी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे अंडरपास बंद। दिल्ली में भारी जलभराव के चलते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे अंडरपास को यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। तो ये थी आज सुबह की वो वास्तविक और धुआंधार खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को पूरी सच्चाई और बिना किसी प्रोपेगेंडा के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये नई रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल केजीएस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए केजीएस न्यूज, राष्ट्र की आवाज। जय हिंद, वंदे मातरम।